एक घना जंगल था जहां सभी जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे। उसी जंगल के बीच में एक बहुत सुंदर और बड़ा सा तालाब था जिसमें एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उन्हीं में से एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट फल खाता था और साथ ही अपने दोस्त मगर को भी देता था। बंदर अपने दोस्त मगर का खास ख्याल रखता और मगर भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाता था। दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। बंदर जो फल मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ उनमें से कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाता था। दोनों फलों को बड़े ही चाव से खाते थे। बहुत दिनों के बाद एक बार मगर की पत्नी ने कहा, बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट फल खाता रहता है। जरा सोचो, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह मगर से जिद करने लगी कि उसे बंदर का कलेजा खाना है। मगर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और वो मगर से रूठ गई। अब मगर को न चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में लेकर आ जाएगा, तब उसका कलेजा निकालकर खा लेना। इसके बाद मगर की पत्नी मान गई। हर दिन की तरह स्वादिष्ट फलों के साथ बंदर मगर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मगर भी आ गया और दोनों ने मिलकर फल खाए। इसके बाद मगरमच्छ बोला, दोस्त, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है। तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहां चलते हैं। बंदर झट से मान गया और उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुंचे, मगर ने बंदर को पूरी बात बताई कि उसकी पत्नी बंदर का कलेजा खाना चाहती है। बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा साथ में ले आऊंगा। मगर बंदर की बातों में आ गया और वापस किनारे पर आ गया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है यह तुम्हारी? चले जाओ यहाँ से। मगर अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह रोने लगा और उसने बंदर से माफी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आने वाला था।